सच ही कहा है कि शेर शिकार में किसी को साथ में नहीं रखता। हवलदार मेजर पीरू सिंह ने अकेले ही बहादुरी से लड़ते हुए अपने साथियों को हिम्मत से लड़ने और साहस बनाए रखने की अनूठी मिसाल कायम की। परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के ग्राम बेरी के ठाकुर लाल सिंह शेखावत के घर हुआ। इनका पैतृक व्यवसाय कृषि था। वह 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटे थे। गांव के विद्यालय से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वह खेती के काम में माँ बाप का हाथ बटाते थे। सेना में भर्ती होने का जुनून था। वह 2 बार भर्ती होने के लिए गए, परंतु कम आयु होने के कारण मना कर दिया जाता था। 18 वर्ष की आयु में वह 20 मई 1936 को सेना में भर्ती होकर पंजाब में झेलम में तैनात हुए। 7 अगस्त 1940 को वह लॉन्स नायक बने। उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत में सैन्य कंपनी कार्यवाही का अनुभव लिया। 1941 में नायक तथा 1942 में हवलदार बने। 1945 में कंपनी हवलदार मेजर के पद पर पदोन्नत हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अप्रैल 1946 में वे जापान गए तथा राष्ट्रमंडल फौज में अपनी सेवाएं दी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कबालियों व सैनिकों की मिलीजुली 20,000 की फौज ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर राज्य की छोटी सी सेना इस अकस्मात आक्रमण का बड़ा प्रतिरोध कर रही थी, परंतु पाकिस्तानी आंधी को रोकने में असमर्थ थी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत का भारत में पूर्ण व अंतिम विलय कर दिया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे। श्रीनगर में हवाई अड्डे को हमलावरों से बचा लिया था। धारापारी पर कब्जा करने के लिए 17 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स को आदेश दिया गया। इस बटालियन में डी कंपनी के हवलदार मेजर मेरू पीरू सिंह की टुकड़ी सबसे आगे चल रही थी। 17-18 जुलाई की रात 1:30 बजे ही कंपनी ने हमला किया। इस नाजुक संकरे मार्ग को कवर करने के लिए दुश्मन ने पहाड़ी पर बंकर बनाए रखे थे। इस कारण इस मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव सा था। मृत्यु को चुनौती देते हुए पीरू सिंह ने तेज दौड़कर दुश्मन के पहले बंकर पर धावा बोल दिया। चारों ओर से गोलियों और ग्रेनेड की बौछारों के बीच वे बढ़ते गए। अपनी जान की परवाह न कर स्टेन गन से फायर करते हुए शत्रु की चौकी पर छलांग लगाई और उनका काम तमाम कर दिया। पलक झपकते ही वे शत्रु की दूसरी खदंग की ओर लपके। उसी समय एक हथगोला उनके मुंह पर लगा, जिससे उनके मुंह और आंख से खून बहने लगा। फिर भी वह राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए शत्रु की दूसरी खदक में कूद गए और 2 शत्रुओं को संगीन से मार गिराया। दूसरी खदंग को खामोश कर वह रणबांकुरा जब तीसरे खदंग की ओर दौड़ा, उसी समय उसके सिर पर सनसनाती एक गोली आकर लगी। हवलदार मेजर पीरू सिंह मातृभूमि की गोद में हमेशा के लिए सो गए। गढ़ आला पण सिंह गेला मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।